हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में 8.2 का मैंने सभी सवाल को सॉल्व करा दिया था। जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे उन सभी सवाल को मैंने सॉल्व करा दिया था और आपको सूत्र भी बता दिया था कि ये सूत्र आप याद रखिएगा तो उस पर आपको वो सभी सवाल आ जाएंगे 8.2 के। और आज की इस वीडियो में हम 8.3 जो हमारे पास है उसमें कम में आपको सूत्र बताऊंगा और एक सवाल बताऊंगा जिससे आपके 8.3 के जितने भी सवाल होंगे वह सभी के सभी उस सूत्र पर लग जाएंगे। यदि आप वो सूत्र बस याद रखते हैं तो 8.3 का एक भी सवाल ऐसा नहीं है को आपको नहीं आएगा। बस आप सूत्र याद रखेंगे तो आपको 8.3 का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो नहीं आएगा, आपको सब सवाल समझ में आएगा। तो पहले तो आइए अब हम उस सूत्र के बारे में जान लेते हैं। पहला वो हमारा उस सूत्र का नाम हम दे रहे हैं। उस सूत्र का नाम है त्रिकोणमितीय सौर समीकरण। त्रिकोणमितीय सौर समीकरण। त्रिकोणमितीय सौर समीकरण। अब हमारे पास त्रिकोणमितीय सौर समीकरण क्या होती हैं, वो हमारे पास होता है। पहला हमारा जो सूत्र है वह हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1 होता है। यह हमारे पास पहला सूत्र है। और हमारे पास दूसरा जो सूत्र है वह हमारे पास क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा सूत्र है वह हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में होता है कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इतना हो गया। अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास एक और सूत्र होता है चौथा, वो होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा में होता है कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फिर से एक और सूत्र देख लीजिए। पांचवा जो हमारे पास होता है वो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में होता है साइन थीटा। इतना हो गया। अब तो आपको मैंने 5 सूत्र बता दिया। तो ये तो केवल सौर समीकरण होती है, और भी सूत्र होते हैं, वो भी सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। जैसे होता है 6वां सूत्र है, जैसे साइन उसके बाद होता है साइन का जो है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, चाहे यहीं पे लिख रहे हैं। 6वां जो सूत्र है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपान होता है कॉसेक थीटा। 1 अपान कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। और एक और होता अभी हमारे पास 6 सूत्र होते हैं। साइन के बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद है टेन थीटा, उसके बाद आता है कॉट थीटा, उसके बाद है सेक थीटा, उसके बाद 11 नंबर पर हमारे पास है कॉसेक थीटा। तो साइन का उल्टा हमारे पास क्या होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, और कॉस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा। और टेन का क्या हो जाएगा टेन थीटा का, ये हो जाएगा 1 अपान कॉट थीटा। और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा। 1 अपान टेन थीटा ना हो गया। और सेक थीटा का क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा।
मतलब देखिए ये साइन थीटा का उल्टा 1 अपन कॉस थीटा और कॉस सेक थीटा का उल्टा 1 अपन साइन थीटा। उसके बाद है कॉस थीटा का 1 अपन सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा 1 अपन कॉस थीटा, और टेन थीटा का 1 अपन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा 1 अपन टेन थीटा होता है। ये हमारे पास 11 सूत्र है। यदि आप इस 11 सूत्र को आप याद रखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 8.3 का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे नहीं आएगा। आपसे 100% है कि वो सभी सवाल आपको आ जाएंगे, एकदम गारंटी के साथ दे रहा हूँ। बस आपको ये इतना सूत्र याद रखना है। और एक इसमें खास बात है, जैसे आपको कहीं साइन स्क्वायर थीटा दे दे, जैसे कहीं ऐसे दे दे साइन स्क्वायर थीटा, तो आपसे कह देगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के इधर भेज दें तो हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो उसी प्रकार से ये टेन स्क्वायर थीटा को 1 को इधर भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो सकता है, या इसको हम यदि हम ये हमारे पास है 1 को इधर भेज दें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो सकता है। तो उसी प्रकार भी ये हो सकता है। तो आप बस इतना 11 सूत्र याद रखिए, और 11 सूत्र में से इसमें से आप बना भी सकते हैं, लेकिन ये 11 सूत्र है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो सवाल ये सूत्र है आपके 8.3 के सभी सवाल को सॉल्व करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा केवल सूत्र हो गया। अब मैं आपको एक सवाल बता दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी सी मतलब क्लैरिटी आ जाए कि हाँ इससे सवाल बनता है, किस प्रकार से सवाल बनता है। उसके बाद मैं आपको सवाल बनाने से पहले, मैं आपको सवाल सॉल्व कराने से पहले मैं आप सभी को खास बात बता देना चाहता हूँ कि अभी तक ने मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कोई भी बोर्ड से रिलेटेड सूचना आता है तो उस पर मैं बताता हूँ, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करने आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे 8881116367। यदि आप इस नंबर पर मैसेज करते हैं तो मैं आप सभी को व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर दूंगा। और यहाँ तक तो हो गया। अब हम चलते हैं आपके एक सवाल को सॉल्व करने। ये हमारे पास पहला नंबर सवाल है, इसी टाइप के आपके मतलब 8.3 है, प्रश्नावली नंबर 8.3 है, उसमें इसी टाइप से आपके सवाल पूछे जाएंगे। बस यही कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा और पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू में है 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें सिद्ध करना है। मतलब LHS को लेकर RHS ला दीजिए या RHS को लेकर LHS ला दीजिए। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमें इसमें सबसे पहले हमें जो बड़ा वाला रहता है वही से हम लेते हैं। तो हमारे पास मतलब बड़ा वाला लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ये हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड हमारा साइड क्या है, वो हमारे पास है कॉसेक थीटा और माइनस में है कॉट थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर है। इतना हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर है। अब हमें इसमें क्या लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमें लाना है। तो यहाँ पर हम ऐसा कोई सूत्र लगाएं, इसमें से हम ये जो हमारे पास 11 सूत्र है इसमें से हम ऐसा कुछ सूत्र लगाएं कि हमारे पास ऊपर जो है वो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाए और नीचे हो जाए 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा नीचे 1 प्लस कॉस थीटा हो जाए। तो यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो हमको मालूम है कि कोसेक थीटा का उल्टा हमारे पास क्या होता है, कोसेक थीटा का उल्टा हमारे पास 1 अपान साइन थीटा होता है, 1 अपान साइन थीटा। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, देखिए कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपान साइन थीटा, तो यहाँ पर 1 अपान साइन थीटा लिख दिया। उसके बाद है माइनस है तो माइनस, यहाँ पर है कोट थीटा, तो कोट थीटा को क्या करेंगे, हमारे पास एक सूत्र होता है कोट थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा बटा में होता है साइन थीटा, तो वो हम सूत्र यहाँ पर रखेंगे। तो कोसेक थीटा और बटा में होता है साइन थीटा, और इसका पूरे का होल स्क्वायर है, तो पूरे का हमने होल स्क्वायर रख दिया। इतना हो गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो ये हो जाएगा 1, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने लगा दिया।
यहाँ तक क्लियर आपको। अब देखिए यहाँ से आगे करेंगे तो ये ऊपर भी होल स्क्वायर है, नीचे भी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, इस पूरे का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस सूत्र याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैंने आपको सूत्र बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यदि हम कह दें साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू को इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या जगह माइनस में हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हमारे पास सूत्र लगेगा, तो जगह 1 माइनस कॉस इस पूरे का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा के जब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए हम इसके भी ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, मतलब 1 के ऊपर हम कितना भी घात कर दें तो हमारा 1 ही रहता है, तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो अब आपको एक सूत्र याद होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का एक सूत्र होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी। यदि आपको ऐसे सूत्र याद होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यदि आपको ऐसे दे दे तो आप एक कोष्ठ में ए प्लस बी और एक कोष्ठ में ए माइनस बी आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सूत्र पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, तो एक कोष्ठ में ए प्लस बी तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और अब गुणा में फिर से हो जाएगा ए माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 1 से 1 हमारे पास कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, अब ज़्यादा लाइन नहीं है, यहीं पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए से ये कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर हमारे पास बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमें सिद्ध करना, मतलब यही हमें RHS लाना था, तो ये हमारे पास RHS आ गया, और यही हमारा राइट हैंड साइड हो गया। देखिए कितने आसान से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया, बस आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। यदि आपको सूत्र याद है तो आप इन सभी सवाल को आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में करिए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।